मैं इस वक्त मौजूद हूँ ट्रेल 5 पर, जहाँ पर परसों एक वाकया पेश आया है। 6 बच्चे हाइकिंग के लिए यहाँ पे ट्रेल 5 पे आए हैं, जिनमें से एक बच्चा जो है यहाँ पे लापता हो गया था। उसके बाद जो है रेंजर्स पुलिस ने अपनी यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी किया है। ताहम आज बच्चे की जो लाश है वो एक गहरी खाई में से जो है वो निकालने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त ऑपरेशन जारी है। मेरे साथ SSP इन्वेस्टिगेशन हसन जहांगीरी साहब मौजूद है। हसन साहब, इस वक्त ऑपरेशन जो है वो कहाँ तक पहुँचा है, क्या इस वक्त हो रहा है और बच्चे की लाश कब तक जो है वो निकाली जा सकती है? जी, सबसे पहले तो एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, 6 बच्चे पिंडी से आते हैं एंजॉय करने के लिए यहाँ पे ट्रेल पे, और वापसी के ऊपर जो है वो 5 दोस्त खैर खैरियत से घर पहुँचते हैं। एक उनका दोस्त जो है उसकी मदर को उसकी डेड बॉडी मिलती है। तो ये एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। जब ये बच्चा रिपोर्ट हुआ था मिसिंग, उस टाइम से हम इनकी फैमिलीज़ के साथ कनेक्ट थे। फौरी इनको सेफ़ सिटी लेके आया गया। हमने तमाम तर अपने रिसोर्सेज, हमने CDR एनालिसिस, जियो फेंसिंग, फुटेज को देखना, हर चीज़ हमने ब्रुए कार लाई। हमने वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स को, हमने इसके अंदर रेंजर्स को, और इसके अंदर हमने 111 ब्रिगेड को भी स्निफर डॉग्स के लिए हमने इंगेज किया। सारों ने हमारी हेल्प की। हम चाहते थे कि बच्चे को हम बिल्कुल ठीक ठाक ज़िंदा सलामत रिकवर करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए उसकी डेड बॉडी रह गई यहाँ पे। इसके अंदर इंसिडेंट इस तरह है कि ये 6 दोस्त आए। इन्होंने प्लान बनाया था सैटरडे वाले दिन सुबह सुबह आए, ये ट्रेल के ऊपर आए और इन्होंने डिसेंड किया मुनाल वाली साइड से। जब डिसेंड कर रहे थे, इनमें से एक दोस्त जो है वो इंजर हो गया। जब वो इंजर हुआ, उन्होंने कॉल की रेंजर्स की हेल्पलाइन पे। वो जगह जगह बोर्ड्स लगे हुए हैं। रेंजर्स ऑफिशियल्स आए 20-25 मिनट के अंदर। उन्होंने फिर उसको असिस्ट करते हुए इसको लेके जा रहे थे नीचे। तो उस दौरान ये हुआ कि रेंजर्स वालों ने और उन्होंने बच्चों ने डिस्कस किया कि ज़्यादा करीब तो ये है कि हम मुनाल ऊपर की तरफ को चले जाएं, तो नीचे डिसेंड नहीं करते। अब ये जो बच्चा है ताहा, जो है ताहा, बेसिकली थोड़ा थक गया था, इससे ऊपर को चढ़ा नहीं जा रहा था। तो इसने अपने दोस्तों से कहा, जो रिपोर्टेडली दोस्तों ने जो स्टोरी बताई है, अभी मज़ीद भी हम इसको वेरीफाई करेंगे। इसने इनके दोस्तों के बकौल इसने कहा कि जी मैं अब डिसेंड करता हूँ, नीचे की तरफ को मैं जाता हूँ। अब नीचे आते हुए जब ये डिसेंड कर रहा था ट्रेल से, तो ये उसके अंदर गालिबन भटक गया। अब बॉडी की जो सिचुएशन है ये आपके अकब के अंदर मौजूद है। बड़ा स्टीप स्लोप है, इसके ऊपर बच्चे की बॉडी पड़ी हुई है। लग ऐसे रहा है कि बच्चा मेन ट्रेल से भटक के तो जंगल एरिया के अंदर आ गया, क्योंकि बच्चा डिसेंड करना चाह रहा था। उसको जो शॉर्टेस्ट पाथ मिला होगा प्रोबेबली, उससे वो आ गया। और क्योंकि बच्चा जो है वो पहले ही डिहाइड्रेटेड था और थका हुआ भी था, तो इसकी तरफ शक जा रहा है मज़ीद। लेकिन ऑब्वियसली अगर कोई फाउल प्ले है, कोई चीज़ है, तो सैंपल्स हमने इकट्ठे कर लिए हैं सारे, और इसका जो पोस्टमार्टम होगा उसके बाद फिर मेन स्टोरी क्लियर होगी। अच्छा, SSP साहब, इस वक्त जो कई घंटे गुजर गए हैं, ये ऑपरेशन जारी है। इस वक्त हर्डल्स कहाँ पे आ रही हैं डेड बॉडी को उस गहरी खाई में से निकालने? जी, मैं ऑपरेशन की तरफ आ रहा था। ऑपरेशन इस तरह से डिफ़िकल्ट है कि ये आप देख सकते हैं कितनी थिक वेजिटेशन है आपकी बैक साइड के ऊपर। तो बच्चे की डेड बॉडी जो है ना, यहाँ से तकरीबन कोई 700-800 मीटर्स ऊपर है। अभी मैं उस स्पॉट से होके आया हूँ। उसको वहाँ से जंगल से निकालने के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसको स्ट्रेचर के ऊपर जब हम लेके आते हैं, हमारे साथ जवान भी लगते हैं, तो उसका एक पूरी यानी स्ट्रेचर विद बॉडी और विद जवान जो है ना, वो हुजम उसका बहुत बढ़ जाता है। हमें यहाँ तो वेजिटेशन काटनी पड़ेगी सारी, या फिर हमें इसे हेली लिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज़ वो बहुत स्टीप किस्म की जगह हैं। इवन जो स्लोप्स हैं रास्ते के अंदर, जहाँ से उतारना है वहाँ से स्ट्रेचर के थ्रू उतारा नहीं जा सकता या ऊपर को चढ़ाया नहीं जा सकता। उसमें कम से कम 8 से 10 बंदे हों और बच्चे का जो स्ट्रेचर है उसको हम हॉरिजॉन्टली अलाइंड रखें, फिर हम उसे लेके जा सकते हैं। हम उसे टिल्ट भी नहीं कर सकते। टिल्ट करेंगे तो उसका बॉडी का भी गिरना उसमें एक चैलेंज है, और जो हमारे जवान हैं उनको भी उसमें इंजरीज़ और उनका भी एक्सीडेंट का शिकार होना उसमें चैलेंज है, क्योंकि स्टीपनेस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो ये इसमें चैलेंज आ रहा है। अभी हम चेक कर रहे हैं कि अगर हम उस तरह से निकाल सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बाकी ऑप्शंस जो है उसको डिस्कवर करेंगे, जिसमें फाइनल ऑप्शन फिर हेली लिफ्टिंग का होगा। उसके अलावा फिर हमारे पास SSP साहब, इस वक्त जो बच्चे की डेड बॉडी वहाँ पे मौजूद है, उस पर किसी तरह के कोई जानवरों के खाने के कोई जख्म मौजूद हैं? क्या कहते हैं, क्या देखा आपने? जी, इसके अंदर एक अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि बच्चे की डेड बॉडी को वहाँ पे हमारे अंदाजे के मुताबिक 24 to 48 आवर्स हो सकते हैं कि उसकी डेथ हो गई हो, और वेदर कंडीशंस की वजह से उसकी जो पट्रिफिकेशन होती है, उसकी बॉडी की जो डिकम्पोजिशन होती है, वो उस पर आसार नज़र आ रहे हैं। उसका जो ब्लड है वो उसके, यानी क्योंकि उसकी बॉडी जो है ना वो डाउनवर्ड्स है, उसका हेड डाउनवर्ड्स है, लेग्स अपवर्ड्स है उसके स्टीप स्लोप के ऊपर। तो अब उसके अंदर उसके जो ब्लड की कंसंट्रेशन है उसके हेड और अपर लिम्स की तरफ है, तो वो उसमें ब्लूइशनेस और वो नज़र आ रही है। क्योंकि अब उसने कपड़े पहने हैं,
बॉडी के ऊपर अगर कोई फाउल प्ले है, कोई और चीज़ है जो सैंपल्स लेने हैं हमने अदरवाइज, वो तब तक नहीं हो सकते जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा। और क्योंकि अब बॉडी के ऊपर कोई चीज़ हमने ज़ख्म के देखने हैं तो वो कपड़े काट के वो देखे जाएंगे, वो उसमें पोस्टमार्टम के अंदर डॉक्टर देखते हैं। और अदरवाइज़ अगर कोई इंजरी के साइन है वो भी उसमें क्लियर होगा कि समटाइम्स डीकम्पोजिशन की वजह से भी वो कोई निशान ऐसा आता है, वो ऐसा लगता है कि इंजरी है। क्योंकि अब तक मैं करियर के अंदर तकरीबन 300 मर्डर केसेस देख चुका हूँ, तो उसके अंदर कई दफ़ा डीकम्पोजिशन वाला जो साइन होता है वो भी कई दफ़ा ज़ख्म लग रहा होता है। तो अब उसके अंदर वो डॉक्टर क्लियर करेंगे जो हमारे पोस्टमार्टम के एक्सपर्ट हैं कि ये जो निशान है ये पोर्टिफिकेशन के हैं या ये अदरवाइज़ कोई इंजरी है या क्या चीज़ है। हसन साहब, बच्चे की जो मोबाइल की लोकेशन थी, अभी आपने बताया कि इस वक्त उसके पास से मोबाइल भी जो है वो मौजूद था वहाँ पे, और उसका बैग भी अभी आप लेके जा रहे हैं, तो उसकी लोकेशन जो है वो गुज़िश्ता 2 दिनों से कभी रावलपिंडी की आ रही थी, कभी कहीं स्विच होके जा रही थी, तो मोबाइल तो यहाँ से आज मिला है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, इसके अंदर ऐसे होता है कि ये फ़र्स्ट टाइम नहीं हुआ कि मोबाइल एक जगह पे मौजूद हो, और ख़ास तौर पे पहाड़ी इलाके के अंदर ये हो जाता है कि आपके जो टावर्स होते हैं ना, ये इसे बेस ट्रांसीवर स्टेशन कहते हैं, इसके ऊपर जो है वो डायरेक्शनल एंटीनाज लगे होते हैं। उसमें 120 डिग्री एंगल को एक एंटीना कवर करता है, 120 को दूसरा और तीसरा, इस तरह से। तो अब जो लाइन ऑफ साइट के अंदर सामने टावर आ रहा होता है और उसका जो डायरेक्शनल एंटीना होता है जो इस तरफ पॉइंटेड होता है, कई दफ़ा ऐसे होता है कि मोबाइल जो ऊंचाई के ऊपर होता है पहाड़ी इलाके में और बाकी वैली के अंदर है और सामने लाइन ऑफ साइट बन रही है उस टावर के साथ, तो बेशक वो 7-8 किलोमीटर दूर हो, 10 किलोमीटर दूर हो, वो उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। इसको हमने फिज़िकली इस तरह वेरीफाई किया कि जो पिंडी की लोकेशन आई थी उस पर हमारे साथ IB की असिस्टेंस भी रही, हमारी CTD की असिस्टेंस भी रही। हम मौके पे जाते थे वहाँ पे, लेकिन लॉक नहीं होता था उस फ़ोन के साथ। वो इस वजह से लॉक नहीं होता